ये कहानी है मायागंज में रहने वाली गुड़िया की। आज सुबह से ही 7 साल की गुड़िया अपने पिता दयाशंकर को पकड़कर जोर जोर से रोए जा रही थी। दयाशंकर उसे बार बार समझा रहे थे, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी बापू। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, बहुत। अरे मैंने कहा ना, मैं शहर से तुझे हर दिन फोन किया करूंगा, तेरे से ढेर सारी बातें भी किया करूंगा जैसे यहाँ करता हूँ। लेकिन बाबा, आप पास तो नहीं होंगे ना। जब आपको पकड़कर रोने का मन करेगा तो रो नहीं पाऊंगी ना। आपके साथ खेलने का मन करेगा तो खेल नहीं पाऊंगी। बोलिए बाबा, फोन पर ये सब संभव होगा क्या? वो ये बातें कर रहे थे, तभी दयाशंकर की पत्नी शीला वहाँ गई। उसे देखकर दयाशंकर ने कहा, अरे शीला, अब तू ही समझा गुड़िया को, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया। क्या हुआ बेटी गुड़िया? तुझे पता है ना तेरे बापू का शहर जाना कितना जरूरी है। वहाँ उन्हें कितनी अच्छी नौकरी मिली है। वो वहाँ से कमाकर हमें पैसे भेजेंगे तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने खरीद दूंगी। हाँ, और वो लाल वाली ड्रेस भी जो तुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुझे हर दिन स्कूल जाना होगा और खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। तुझे बड़ी होकर अफसर बनना है ना। दयाशंकर शहर चला गया। अपनी नन्ही सी गुड़िया को उसकी सौतेली माँ के भरोसे छोड़ गया। 2 साल पहले गुड़िया की माँ की मौत हो गई थी। गुड़िया की छोटी उम्र को देखते हुए रिश्तेदारों के कहने पर उसने शीला से दूसरी शादी कर ली। शीला अपने पति के सामने दिखावा तो करती कि वो गुड़िया से प्यार करती है, लेकिन पीठ पीछे उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती। दयाशंकर के शहर जाने के बाद तो शीला और भी पत्थर दिल हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब गुड़िया स्कूल जा रही थी तो, अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी? माँ, वो स्कूल जा रही हूँ मैं। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, यहाँ घर का सारा काम पड़ा हुआ है। ये किसके भरोसे छोड़कर जा रही है तू? मैं करूँगी ये सारा काम क्या? तेरी नौकर हूँ क्या मैं? चल जल्दी से सारा काम कर, नहीं तो इतना मारूंगी कि सारी पढ़ाई लिखाई 1 मिनट में भूल जाओगी। गुड़िया घर का सारा काम करती, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बाजार से सब्जी लाना, फिर अपनी सौतेली माँ और खुद के लिए खाना बनाती। और जरा सी गलती होने पर उसे मिलती यातना भी ऐसी कि उस मासूम की चीख निकल जाती। अरे मुफ्तखोर, तुझे मैंने कहा था मेरे सारे कपड़े इस्त्री करने के लिए, और तू यहाँ अपने स्कूल की किताबें खोलकर बैठी है। वो तो मैंने कर दिए थे माँ। मैंने कर दिए थे माँ, सारे कपड़े कर दिए तो ये क्या है? माँ, मुझे ये दिखा नहीं। क्यों, अंधी हो गई है क्या तू, या जानबूझकर मेरी बात नहीं सुनना चाहती? देख अब मैं तेरी क्या हालत बनाती हूँ। शीला उसे खींचती हुई दूसरे कमरे में ले गई और आयरन गरम करके उसके हाथ से सटा दिया। वो बेचारी दर्द से बिलबिला उठी। माँ, बहुत जल रहा है माँ, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। उसी समय दयाशंकर का फोन आ गया। शीला ने जैसे ही देखा कि उसके पति का फोन है तो उसने गुड़िया को धमकाते हुए कहा, तू चुपचाप सुनेगी मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तूने अपना मुंह खोला तो अभी तो हाथ जलाए है, कल तुझे आग में झोंक दूंगी। उसके बाद उसने दयाशंकर का फोन उठाया। हेलो, कैसी हो तुम लोग? सब बढ़िया है जी, आपका काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा, मालिक मेरे काम से बहुत खुश है। उन्होंने मेरी पगार 1000 रुपए बढ़ा दी है। अच्छा ये सब छोड़, गुड़िया को जरा फोन देना। अरे वो तो स्कूल चली गई। स्कूल? इतनी सुबह? कह रही थी कि टीचर ने जल्दी बुलाया है। जल्दी बुलाया है? 3-4 दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही है। रात को फोन करता हूँ तो तू कहती है सो गई है। सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है। अच्छा, आज मैं शाम को जल्दी फोन करूँगा। गुड़िया से बिना बात किए अच्छा नहीं लगता है। उसी शाम दयाशंकर ने फिर फोन किया। शीला ने गुड़िया को फिर से बहुत धमका दिया था, इसलिए वो बेचारी बहुत ही सहमी हुई थी। अरे कैसी है रे तू? हाँ, तुझे मेरी याद नहीं आती ना? कितने दिनों से तुझसे बात नहीं हो पाई है। तू ठीक है ना? तेरी माँ तेरा ध्यान रखती है ना? गुड़िया का मन किया कि वो अपने पिता को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन शीला वहीं पर खड़ी थी और उसे घूर कर देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, माँ मेरा बहुत ही ध्यान रखती है। अरे वाह, ये सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। बाबा आप कैसे हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बहुत दिन हो गए बाबा, अब घर आ जाओ ना छुट्टी लेकर। हाँ जी आऊंगा, मेरा भी कहाँ मन लगता है तेरे बिना। जानती है, मैंने तेरे लिए लाल रंग की फ्रॉक खरीद ली है और एक गुड़िया भी, और वो गुड़िया आंखें भी मटकाती है, बिल्कुल तेरे जैसी।
अच्छा, तू स्कूल जा रही है ना? स्कूल? हाँ, तेरी माँ कह रही थी कि तू आजकल बहुत सवेरे स्कूल चली जाती है। हाँ बाबा, वो टीचर आजकल जल्दी बुला लेती है ना, हमारी परीक्षा जो आने वाली है। ठीक है, मन लगाकर पढ़ना। हाँ, तुझे परीक्षा में अव्वल आना है। स्कूल की परीक्षा तो नहीं, लेकिन गुड़िया जीवन की परीक्षा तो जरूर दे रही थी। और इस परीक्षा के अगले अध्याय में एक भयानक दर्द छिपा हुआ था। अगले दिन, अरे कल को क्या कह रही थी अपने बाप से? घर आ जाओ छुट्टी लेकर। यहाँ आकर क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तेरे साथ दिन भर खेलेंगे, हंसेंगे। अरे बेशरम, ऐसे में घर खर्च कैसे चलेगा? तू जो दिन भर मुफ्त का ठूसती रहती है, वो कहाँ से आएगा? गलती हो गई माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। गलती हो गई तो गलती की सजा तो मिलती है। शीला गलती की माफी नहीं देती। ये कहकर उसने गुड़िया के बाल पकड़े और उसे दीवार पर दे मारा। पल में खून की धार बह निकली। गुड़िया जमीन पर पड़ी तड़पने लगी। शीला ने उसे देखा तो, अरे बंद कर नाटक और उठकर घर का काम कर, नहीं तो आज खाने को एक रोटी भी नहीं दूंगी तुझे। लेकिन शीला के लाख धमकाने के बाद भी उस दिन गुड़िया नहीं उठी। बहुत देर तड़पने के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है तुझे? उठ, उठती है कि नहीं? ये कहकर शीला उसे उठाने गई, लेकिन गुड़िया तो अब कभी ना उठने के लिए सो गई थी। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये मुफ्तखोर तो मर गई। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। शीला ने माँ शब्द को बुरी तरह छलनी कर दिया था। उसने माँ शब्द की पवित्रता को अपने जुल्म तले रौंद दिया था। शीला ने गुड़िया को अपने घर के पीछे जमीन खोद कर दफन कर दिया। लो जी, मिल गई मुक्ति। उसी रात जब दयाशंकर सोया हुआ था तभी, बाबा जागो ना बाबा, छुट्टी ले लो ना बाबा मेरे लिए। मुझे आपके बिना बहुत अकेलापन लगता है। आ जाओ ना बाबा, मुझे आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है। आ जाओ ना जल्दी, नहीं तो मैं कहीं छिप जाऊंगी और आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अचानक दयाशंकर की नींद खुल गई। अरे ये तो एक सपना था, लेकिन लगता है मेरी बेटी मुझे बहुत याद कर रही है। मुझे उसके पास जाना होगा। दयाशंकर अगले दिन अपने घर पहुंचा तो उसकी गुड़िया उसे बाहर खेलती हुई दिखी। उसने उसे आवाज लगाई, गुड़िया, ओ गुड़िया, अरे देख तेरा बाबा आ गया, मैंने छुट्टी ले ली। गुड़िया। गुड़िया भागती हुई उसके पास आई और उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे देर क्यों, देख मैं तो आ गया हूँ। ये कहकर दयाशंकर ने अपने साथ लाए बैग को खोला और उससे लाल फ्रॉक और गुड़िया निकालकर उसे देने लगा। बाबा ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है और ये गुड़िया सच में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बाबा अब तो मैं ये फ्रॉक नहीं पहन सकती और इस गुड़िया से भी नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं तो मर गई हूँ ना। दयाशंकर ने जैसे ही गुड़िया के मुंह से ये शब्द सुना वो चौंक गया। ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ बाबा, मैं मर चुकी हूँ। माँ ने मुझे मारकर घर के पीछे इमली के पेड़ के पास दफना दिया है, लेकिन बाबा आप माँ को कुछ मत कहना, क्योंकि अब मैं भी नहीं रहूंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा। ये कहकर गुड़िया वहाँ से गायब हो गई। गुड़िया, अरे कहाँ गई तू? गुड़िया। दयाशंकर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने घर के पीछे गया और इमली के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ अपनी प्यारी गुड़िया मिल गई, लेकिन वो अब जीवित नहीं थी। गुड़िया, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बेटी, ये क्या हो गया रे? तेरे बाबा ने सच में बहुत देर कर दी रे, मेरे बच्चे को मार दिया। अरे मेरे फूल से बच्चे को मार दिया। हे भगवान, उस औरत के हाथ नहीं कांपे मेरी बच्ची को मारते हुए, हाथ नहीं कांपे। दयाशंकर गुस्से में शीला को आवाज देता हुआ घर में दाखिल हुआ। शीला! अरे आप कब आए? गुड़िया कहाँ है? कहाँ है मेरी गुड़िया? गुड़िया? अरे क्या बताऊं मैं। कल वो स्कूल से वापस लौटी ही नहीं। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ चली गई। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है, एक निवाला भी गले से नहीं उतरा है। शीला, मुझे पता है मेरी बेटी कहाँ है, चल तुझे दिखाता हूँ। दयाशंकर शीला को खींचता हुआ इमली के पेड़ के पास ले गया। अरे क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? क्यों मार दिया तूने इसे?
ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं मारा इसे। अरे क्यों झूठ बोल रही है? मेरी मासूम बच्ची ने मुझे सब बता दिया है। अरे तूने माँ के नाम को बदनाम कर दिया। माँ तो औलाद की बलाएं ले लेती है, लेकिन तू तो खुद इसके लिए बला बन गई। और ये बेचारी मर कर भी तेरी पैरवी कर रही है कि माँ को कुछ मत कहना। लेकिन गुड़िया, तेरी ये बात मैं नहीं मानूंगा। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तेरी ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। दयाशंकर ने पुलिस को सारी बातें बता दी। शीला को पुलिस ले गई और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन बेचारी गुड़िया एक सौतेली माँ की नफरत का शिकार होकर मारी गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें